गुड मॉर्निंग सभी को। चलिए, कैसे हैं आप लोग? लाइट का प्रॉब्लम हो रहा है क्या? चलिए, अब ठीक लाइट होगा। हम लोग देख रहे थे, क्या देख रहे थे? हम लोग देख रहे थे डीसी जनरेटर्स। डीसी जनरेटर का सारा चीज़ हम लोग देख लिए, कंप्लीट कर लिए। आइए आज हम लोग देखते हैं डीसी मोटर्स के बारे में। बिल्कुल सेम है, कोई अंतर नहीं है, लेकिन सिर्फ थोड़ा सा अंतर है। देखेंगे हम लोग डीसी मोटर्स। ठीक है, डीसी मोटर्स को देखेंगे। डीसी मोटर्स क्या है? डीसी जनरेटर्स था, उसको घुमाने पर वह विद्युत देता है। लेकिन डीसी जनरेटर्स क्या था? उसे घुमाने पर वह विद्युत उत्पन्न करता है। और ये डीसी मोटर क्या है? इसमें विद्युत देंगे तो ये घूमेगा। क्या होगा? इसमें विद्युत अगर प्रवाहित करेंगे, डीसी करंट अगर इसको देंगे तो क्या करेगा? ये घूमेगा। ये विद्युत चुंबकीय खिंचाव के सिद्धांत पर कार्य करता है। किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? विद्युत चुंबकीय खिंचाव के सिद्धांत पर कार्य करता है। यह डीसी स्रोत पर चलता है। ठीक है, बस अंतर इतना ही है। एक में विद्युत देने के लिए घुमाते थे तो विद्युत देता था, और इसके हम विद्युत देंगे तो ये घूमेगा। बस इतना ही अंतर है। डीसी मोटर क्या है? डीसी मोटर एक ऐसी मशीन है, एक ऐसी युक्ति है जो विद्युत एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में बदल देता है। जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में क्या करता है? बदल देता है। डीसी जनरेटर्स क्या था? वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता था। ठीक है, लेकिन ये क्या कर रहा है? ये विद्युत को दे रहे हैं और उस विद्युत को ये मैकेनिकल एनर्जी में बदल दे रहा है, यांत्रिक ऊर्जा में बदल दे रहा है। तो सरल शब्दों में अगर पूछें आपको कि डीसी मोटर क्या है और वो ये किस सिद्धांत पे कार्य करता है, तो आपको बताना है कि डीसी मोटर एक ऐसी मशीन है, एक ऐसी युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में बदल देता है। उसको हम लोग डीसी मोटर्स के नाम से जानते हैं या कहते हैं। यह विद्युत चुंबकीय खिंचाव के सिद्धांत पर कार्य करता है। किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? विद्युत चुंबकीय खिंचाव सिद्धांत पर कार्य करता है। ये चीज आपको जानना है। जैसे ही डीसी जनरेटर्स में हम लोग उसमें ईएमएफ की दिशा ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग का दायां हाथ का नियम लगाते थे, उसी प्रकार इसमें घूर्णन दिशा ज्ञात करने के लिए हम लोग फ्लेमिंग का वाम हस्त का नियम प्रयोग करेंगे, बायां हाथ का नियम प्रयोग करेंगे। ठीक है, यह क्या करता है? यह विद्युत ऊर्जा को, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। ठीक है, दूसरा क्या है? दूसरा है यह विद्युत चुंबकीय खिंचाव के सिद्धांत पर कार्य करता है। यह विद्युत चुंबकीय खिंचाव के सिद्धांत पर कार्य करता है। सिद्धांत पर कार्य करता है। तीसरा है इसकी घूर्णन दिशा ज्ञात करने के लिए। किसको ज्ञात करने के लिए? घूर्णन दिशा ज्ञात करने के लिए। इसकी घूर्णन
दिशा ज्ञात करने के लिए बायां हाथ का नियम। प्रयोग करते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा आपको? ये बार बार रेड हो जा रहा है ना। चलो कोई दिक्कत नहीं, मैनेज करेंगे आप लोग। अब देखिए, अब आपने पढ़ा था डीसी जनरेटर्स और डीसी मोटर्स, दोनों को कोरिलेट करके चलेंगे, दोनों को अंतर को समझते हुए कार्य करेंगे। डीसी जनरेटर्स में क्या था, यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदलता था, लेकिन यही मोटर में क्या है, ये जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल रहा है। यह विद्युत चुंबकीय खिंचाव के सिद्धांत पर कार्य करता है, वह विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। डीसी जनरेटर किसके सिद्धांत पर, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। ये किसके सिद्धांत पर, विद्युत चुंबकीय खिंचाव के सिद्धांत पर। इसमें कौन सा नियम, बायां हाथ का नियम। डीसी जनरेटर्स में कौन सा नियम, दायां हाथ का नियम। सीधा आपको बायां दायां अगर याद रखने में दिक्कत हो तो जनरेटर्स को हम लोग किसके स्टार्ट करते हैं, दाहिना हाथ से स्टार्ट करते हैं। सीधा आप याद रखेंगे, जनरेटर को हम लोग दाहिना हाथ से स्टार्ट करते हैं, उसमें दाहिना हाथ का नियम लगाएंगे, मोटर में बायां हाथ का नियम लगाएंगे। ठीक है, इतना आपको समझ में आया कि नहीं आया? चलिए आइए, अब हम लोग देखेंगे कि दाहिना हाथ के नियम में हम लोग क्या पढ़े थे। दाहिना हाथ के नियम में क्या पढ़े थे, मदर, फादर और चाइल्ड। क्या पढ़े थे दाहिना हाथ के नियम में? हम लोग पढ़े थे एक ऐसी उंगली थी, इस प्रकार से एक उंगली इधर है, कैसे दिखाएं, या नहीं तो नहीं बना सही से ना। चलो मान लो ऐसे ही है। एक अंगुली आपका इधर है, ऐसे करके ही, ठीक है। जैसे मान लीजिए ऐसे करेंगे तो दो को तो अंगुली दिखेगा, लेकिन एक अंगुली जो है देखने में प्रॉब्लम होगा। जब ऐसे हम लोग करेंगे टेढ़ा तब दिखेगा तीन अंगुली। तो यही एक तीन अंगुली, एक अंदर की ओर, एक ये जो है थंब अंगुली है, और एक इधर वाला है, ठीक है ना, ये अंगुली। तो इसमें हम लोग पढ़े थे, ठीक है, ऐसे आप देखिए,
बनने में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। चलो अच्छा, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे आप ऐसे ही देखिए, तीनों अंगुली जो है इस प्रकार से रहना चाहिए। परस्पर 90 डिग्री में रहना चाहिए। तीन अंगुली में से कौन कौन अंगुली हम लोग देखते हैं? एक देखते हैं थंब, ठीक है, एक ये और एक मिडिल फिंगर। तो हम लोग पढ़े थे मदर, फादर और चाइल्ड। क्या पढ़े थे? मदर, फादर और चाइल्ड, ठीक है। तो बायां हाथ में भी वही होगा, थंब उसका होगा मोशन, ये होगा फ्लक्स, ये होगा करंट। तो इसमें से तो दो को तो हम लोग जानेंगे, फ्लक्स और करंट तो इसमें देंगे, तो हमको किससे ज्ञात होगा? मोशन ज्ञात इसमें करेंगे। तो बाएं हाथ के नियम से इसकी दिशा को हम लोग ज्ञात करते हैं। इसमें से जो बायां हाथ के थंब का अंगुली क्या है? गति की दिशा दिखाएगा, मोशन की दिशा। और फर्स्ट अंगुली किसको दिखाएगा? फर्स्ट अंगुली दिखाएगा फ्लक्स की दिशा, और मिडिल अंगुली दिखाएगा करंट की दिशा, ठीक है। तो इस प्रकार के तीनों अंगुली को परस्पर 90 डिग्री रखने पर जब हमें करंट ज्ञात होगा और फ्लक्स ज्ञात होगा, तो थंब का जिधर दिशा होगा उधर मोशन दिखाएगा, उधर गति करेगा, मोटर उधर से घूमेगा। तो सीधा आपको याद रखना है मदर, फादर और चाइल्ड। एम फॉर मोशन, एफ फॉर फ्लक्स और सी फॉर करंट, ठीक है। तो इतना आपको याद रखना है। ये एग्जाम में, कई एग्जामों में क्वेश्चन आ ही जाते हैं। क्या आते हैं क्वेश्चंस में? क्वेश्चंस में आते हैं कि डीसी मोटर्स की गति की दिशा ज्ञात करने के लिए कौन सा नियम का प्रयोग करेंगे। तो डीसी मोटर की गति की दिशा को जानने के लिए फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम प्रयोग करेंगे। करंट की दिशा ज्ञात करने के लिए डीसी जनरेटर में किस नियम का प्रयोग करेंगे? तो उसमें दाहिना हाथ का नियम का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब थोड़ा सा स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि डीसी मोटर और डीसी जनरेटर में बस वही स्ट्रक्चर होता है जो आपने डीसी जनरेटर में पढ़ा था। क्या पढ़ा था? उसी में इसको जो है इस प्रकार से रहेगा। तो ये इसको हम लोग आई वोल्ट बोलते हैं। हाई वोल्ट इसको बोलते हैं बॉडी, इसको यील्ड प्लेट, जो हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। इसी में यहां जो है ये शाफ्ट है, ठीक है। यहां जो था क्या था? नेम प्लेट था। नेम प्लेट में क्या रहता है? नेम प्लेट में उसका आरपीएम रहेगा, उसका वोल्टेज रहेगा, उसका करंट रहेगा, ठीक है, उसका लोड रहेगा, सारा चीज इसमें नेम प्लेट में लिखा रहेगा, ठीक है। और एक यहाँ क्या था? यहाँ टर्मिनल बॉक्स था, टर्मिनल बॉक्स। जिस प्रकार डीसी जनरेटर में जितना सारा चीज पड़े थी उतना सारा चीज रहेगा, सिर्फ अंतर यही होगा कि ये करंट देने पर घूमेगा और उसमें क्या था? उसमें घुमाने पर करंट देता था। इसमें भी क्या होगा? इसमें भी आर्मेचर होगा, इसमें भी आर्मेचर होगा, कम्यूटेटर होगा, आर्मेचर होगा, कम्यूटेटर होगा, फील्ड होगा, ठीक है, एन और एस। जितना सारा चीज होता है उतना सारा, जैसे डीसी जनरेटर में जो जो चीज होता है डीसी मोटर में भी वही प्रकार होता है। उसी प्रकार से डीसी जनरेटर्स को हम लोग 3 प्रकार के डीसी जनरेटर्स पढ़े। हम लोग मोटर में भी 3 प्रकार पढ़ेंगे, डीसी सीरीज मोटर, डीसी शंट मोटर और डीसी कंपाउंड मोटर। जैसे डीसी कंपाउंड जनरेटर में लॉन्ग शंट कम्युटेटिव कंपाउंड, शॉर्ट शंट कम्युटेटिव कंपाउंड, उसी प्रकार इसमें भी लॉन्ग शंट और शॉर्ट शंट को हम लोग देखेंगे। तो एक एक करके देखेंगे। डीसी मोटर और डीसी जनरेटर को साथ साथ लेकर के हम लोग चलेंगे कि उसमें जो पढ़े और इसमें जो पढ़ेंगे वो क्या समानताएं हैं और क्या विभिन्नताएं हैं, ठीक है। तो आज इतना ही। आप सबों को मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप थोड़ा डीसी जनरेटर्स को जरूर देख लें
तो उस चैप्टर को देख लेने से क्या होगा, डीसी मोटर्स को समझने में बहुत ही आसानी हो जाएगा। चलिए आज इतना ही, फिर मिलते हैं अगली क्लास में।